मेरे प्रिय आत्मन, मैं हूं ब्रजेश त्रिपाठी और आप देख रहे हैं YouTube चैनल अध्यात्म विवेचन। आज का विषय है आसन्न मृत्यु के लक्षण। मित्रों, किसी की मृत्यु अकस्मात नहीं होती। मृत्यु के आने से पूर्व कुछ लक्षण होते हैं। एक छोटी सी कहानी से मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। एक समय की बात है, राजा परीक्षित को श्राप लगा था कि 7वें दिन उनकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर राजा परीक्षित गंगा के किनारे आकर बैठते हैं। उसी समय तमाम ऋषि मुनियों के साथ स्वामी श्री सुखदेव जी महाराज उपस्थित होते हैं। राजा परीक्षित पूछते हैं कि हे गुरुदेव, जिसके मृत्यु का समय नजदीक आ जाता है उसके क्या लक्षण हैं, कृपा करके बताएं। इस पर स्वामी श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, यदि दोनों कानों में उंगली लगाने पर यदि कान में आवाज न सुनाई दे, यह वह आवाज है जिसे योगी लोग अनहदनाद या ब्रह्मनाद कहते हैं। अगर यह सुनाई न दे या जल में झांकने पर अपना मस्तक यदि दिखाई न दे तथा अपनी छाया में अर्थात अपनी परछाई में छिद्र का आभास हो एवं अपनी नासिका यानी नाक का अग्रभाग न दिखाई दे तथा कीचड़ या धूल में पांव रखने से पद चिन्ह खंडित दिखाई देते हों, यदि स्वप्न में अपने आप को कुम्हार के बनाए हुए हाथी पर या गधे पर या भैंसे पर सवार होकर दक्षिण दिशा में यात्रा करते हुए देखे एवं ध्रुव तारा या अरुंधतिका तारा यदि दिखाई ना दे एवं यदि पैरों में सूजन प्रारंभ हो जाए और पैरों में सूजन प्रारंभ होकर के वह सूजन पूरे शरीर में फैल जाए तो समझ जाइए कि आयु संबंधी कष्ट आने वाला है। स्वामी श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, आसन्न मृत्यु के इन लक्षणों को देखकर मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि मृत्यु दो प्रकार की होती है, एक अपमृत्यु और दूसरी महामृत्यु। महामृत्यु को तो नहीं टाला जा सकता, क्योंकि जीवन के पूर्ण होने पर, आयु के पूर्ण होने पर महामृत्यु आती ही है। तो महामृत्यु को तो नहीं टाला जा सकता, किंतु अपमृत्यु को टाला जा सकता है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि पिछले जन्म या इस जन्म में किए गए पाप रोग और बीमारियों के रूप में हमारा पीछा करते हैं और हमें कष्ट देते हैं। कभी कभी उस पाप का बोझ इतना भारी हो जाता है कि मृत्यु की संभावना हो जाती है। इसलिए आसन्न मृत्यु के इन लक्षणों को पहचान कर देवताओं के पूजा एवं सत्कर्म के माध्यम से आने वाली अपमृत्यु से बचा जा सकता है और शेष बचा हुआ पूर्ण जीवन जिया जा सकता है। अंत में मेरी इन बातों को इतने प्रेम और शांति से सुना, उससे बहुत बहुत अनुग्रहित हूं और आप सबके भीतर बसे हुए परमात्मा को सिर झुकाकर प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।